बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इमरान खान साहब का चांसलर के इंतखाब का मामला है और उसके बाद इस वक्त जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो खुद एक नई मुश्किल में पड़ गई है। इसके बाद होगा क्या, इस पर तमाम तर सूरत हाल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। यानी अब से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले ये खबरें आना मामूल बन गई थी कि इमरान खान साहब का जो इंतखाब है बतौर चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद एक तांता बन गया था शिकायत पर मबनी ईमेल्स का, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भेजी गई थी। उसके बाद हमने देखा ये शुरुआत जापान से हुई और ये एक मुस्लिम लीग नून के वहाँ के मकामी सदर की जानिब से ऐसा किया गया। और उसके बाद हमने ये देखा कि एक ईमेल, दूसरी ईमेल और फिर एक तांता बन गया। तो इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के खिलाफ जो ईमेल्स थीं वो ऑक्सफोर्ड इंतज़ामिया तक पहुँची और उसके बाद फिर ऑक्सफोर्ड इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर उनको देखा और अब एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो ऑक्सफोर्ड इंतज़ामिया ने किया है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये कहा गया है कि साहब, अब ये इमरान खान साहब के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए जो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्ट हों, ये एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर इस लिहाज से क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये सो किया नहीं है कि भाई उन ईमेल्स को डिसमिस कर दिया हो, ऐसा नहीं किया। ऑक्सफोर्ड ने ये किया है कि कानूनी राय तलब कर ली है। अब लीगल एडवाइस तलब की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इमरान खान साहब चांसलर बनने के मयार पर पूरा उतरते भी हैं या नहीं। यानी कि अब जो इलेक्शन होंगे 28 अक्टूबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उसमें इमरान खान साहब के लिए, यानी अब तक की सबसे बड़ी खबर और अब तक की सबसे बुरी खबर है कि बरतानवी मीडिया जिस अंदाज से इसको रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अंदाज़ा ही नहीं था कि यूनिवर्सिटी चांसलर के इंतखाब का सीधा साधा अमल इस कदर मुतनाज़ तौर पर पेचीदा हो जाएगा। तो ये वाक़ई पेचीदा एक मरहला है कि इतने इल्ज़ामात एक शख्स पर आप लगा दें और उसके बाद ये भी कहें कि साहब देखें, इसने तो माज़ी में तालिबान की हिमायत की है। इसने तो ये भी कहा है कि अ, एक मर्द रोबोट नहीं होता। इसने तो बाकायदा तौर पर उसामा बिन लादेन को शहीद कहा है। और ये इल्ज़ामात थे इमरान खान साहब पर और ये लगाए गए, ईमेल भेजी गई और ये कहा कि ये तो चांसलर बनने के मेयार पर पूरा उतरते ही नहीं है, तो आप इनको कैसे कैसे चांसलर बना सकते हैं। उसके बाद मैंने, आपने, हम सब ने ये देखा कि अब अ, इंतज़ामिया की जानिब से राय तलब कर ली गई है। इसके बाद होगा क्या? यानी इमरान खान अगर ऑक्सफोर्ड के चांसलर होते हैं, ये ऑक्सफोर्ड के लिए फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि इस वक़्त जो इमरान खान साहब को इंटरनेशनल फ़ेम हासिल हुआ है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिस्से में भी ये उस सूरत में आ सकता है कि अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान बतौर चांसलर मुंतखब हों, और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अगर हिस्सा लेने में कामयाब हो जाते हैं, और जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो कामयाब हो जाएँगे। तो अगर कामयाब हो जाते हैं इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए, तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब वहाँ पर भी, क्योंकि उनके जो साबिक़ा साले हैं इमरान खान साहब के, और उसके अलावा इमरान खान साहब के बेटे हैं, वो भी उनकी कैंपेन चला रहे हैं उस यहाँ यानी ऑक्सफोर्ड में। और उसके बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉर्ड क्रिस्टोफर पेटन की बहैसियत चांसलर 2023-24 के तालीमी साल के अख्ताम पर रिटायरमेंट के ऐलान के बाद, और इमरान खान की आप ये देखें कि जो मियाद होगी चांसलर, अगर वो बन जाते हैं तो वो 10 साल के लिए होगी। अगर 10 साल के लिए होगी तो इसका मतलब ये है कि खान साहब एक अच्छा खासा होल्ड रखते होंगे, एक अच्छा ओहदा होगा खान साहब के लिए। यूनिवर्सिटी ने अभी जो किया है, कानूनी राय तलब कर दी है और कि बानी पीटीआई चांसलर बनने के मेयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रवां हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए, अब ये बहुत बड़ी खबर है। अब देखें यहाँ इस हफ्ते, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम ट्यूसडे के दिन पर बात कर रहे हैं। इस हफ्ते ये फाइनल हो जाएगा कि कौन-कौन ऑक्सफोर्ड के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कौन-कौन उम्मीदवार। तो इमरान खान का एक मुकाबला बोरिस जॉनसन से हो सकता है,
यानी अ, वो एक तगड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। टोनी ब्लेयर हैं, वो एक तगड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। ये दोनों माज़ी में वज़राए आज़म रहे हैं, तो ये एक बहुत टफ़ मुकाबला है। लेकिन इमरान खान साहब का जो कद-काट है, सियासी कद-काट और उसके अलावा एक हीरोइक पर्सनैलिटी, एक कैरिज़मेटिक पर्सनैलिटी इमरान खान के अंदर है, इमरान खान की है बल्कि। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है इमरान खान का। और उसके अलावा आप देखें कि जिस अंदाज़ से अ, उन्होंने गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान एक रेज़िस्टेंस शो की है, वो भी उनको सपोर्ट करेगी इन इंतख़ाबात में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलबा को चांसलर के उम्मीदवारों की तरजीह के एतबार से दर्जाबंदी की दावत दी गई। उम्मीदवारों में साबिक़ बरतानवी वज़राए आज़म टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन समेत लॉर्ड विलियम ब्लेक और लॉर्ड लेटर मेंडलसन, लेडी वेलिश एंजेलिनी और डॉक्टर मार्गरेट भी शामिल हैं। चांसलर के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फारिग-उत-तहसील तलबा यानी कॉन्वोकेशन मेंबर्स वोट कास्ट करते हैं, जबकि चांसलर का उम्मीदवार बनने के लिए 2 तलबा की जानिब से तौसीक़ ज़रूरी है। तो ये तो आराम से हो सकता है कि 2 तलबा आपके लिए कहें कि साहब हाँ, ये तो बन सकते हैं। तो ये एक इमरान खान साहब के जो कागज़ात नामज़दगी हैं, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, नॉमिनेशन पेपर्स। अब इसकी मंज़ूरी होती है, नहीं होती, इस हफ़्ते ये फ़ाइनल हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो खबरें आएँगी पाकिस्तानी मीडिया पर, जो खबरें आएँगी इंटरनेशनल मीडिया पर कि इमरान खान साहब बतौर चांसलर हिस्सा लेने वाले या बतौर उम्मीदवार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो वो अब बाकायदा तौर पर हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर होगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वालों के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक कॉन्वोकेशन मेंबर्स रवां बरस अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में ऑनलाइन वोटिंग के जरिए नए चांसलर का इंतखाब करेंगे। नया चांसलर 10 बरस के लिए अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देगा। वाज़ेह रहे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1975 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस और उसके अलावा इकॉनमी के मज़ामीन रखते हुए अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी। वो 2005 में ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी चांसलर बने थे, लेकिन 2014 में अपनी सियासी मसरूफियात के पेश नज़र उन्होंने ये ओहदा छोड़ दिया था। ये वो वक़्त था जब इमरान खान साहब ने 2014 में तो बहुत बड़ा धरना लगाया था। यानी पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख का दौरानिए के एतबार से बहुत बड़ा धरना था। आप देखें कि 126 दिन का धरना इमरान खान ने इस्लामाबाद के मकाम पर लगाया था। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। और उसके अलावा अब इमरान खान साहब यानी समझ लें कि अगर चांसलर के इंतखाब में हिस्सा ले लेते हैं, हिस्सा ले लिया, तो मुझे, आपको, हम सबको क्या नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब हो जाएँगे चांसलर। एक लम्हे के लिए इमरान खान साहब मुंतखब हो गए चांसलर, तो उसके बाद इसकी एक ज़ाहिर है एक रस्मी, एक वाजिबी महफ़िल भी होती होगी कि वहाँ आपको बुलाया जाए कि आप साहब आप ओथ ले लें। ये भी एक प्रैक्टिस अगर है, तो खान साहब क्या जाएँगे? अभी तो जेल में हैं। क्या बरतानवी हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत को अप्रोच करेगी और ये कहेगी साहब ये वाला काम हम करवाना चाहते हैं, या फिर आप ऑनलाइन करवा लें? ये भी हो सकता है। क्या ये अगर हो सकता है तो जो विजुअल्स जाएँगे इमरान खान साहब के लिए, चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और ये उनकी पूरी मूवमेंट को या तो बहुत आगे ले जा सकती है या बहुत ही ये मूवमेंट यानी स्टक हो सकती है। उसकी वजह ये है कि ये अगर इमरान खान साहब क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो बहुत बड़ी खबर है, क्वालिफ़ाई नहीं कर लेते तो ये बहुत बुरी खबर है। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।